Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल मैंने आपको लेवल बताया था निफ्टी फिफ्टी के लिए विच इज 20,950 एंड यू वुड हैप्पी टू नो दैट हमारा टारगेट सिर्फ 30 पॉइंट से मिस हुआ एंड हमारे टारगेट्स अचीव हो गए। जितना भी गैप रिसेंट में निफ्टी फिफ्टी का था सारा गैप फिलअप हो गया। अब आगे कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। गैस पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो हमारे लेवल्स थे वो थे 20,950 के रिसेंट। सो 20,950 तो नहीं लेकिन 20,980 के लेवल्स आपको देखने को मिले। और प्रीवियस जो गैप था बस 30 पॉइंट्स दूर और सारा गैप हमारा भर गया। सो अब आगे कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है, देखो गाइस, गैप फिलिंग हो गई है, गैप फिलिंग से रिवर्सल भी ले लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई है। मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव तभी होगी जब परसों वाले लेवल्स ब्रेक होंगे, यानी कि 21,500 के लेवल्स। अगर 21,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे पॉजिटिव तरीके से, हाँ, देन आपको एक फर्दर अपसाइड, तेज सॉलिड वाली अपसाइड देखने को फिर से मिलेगी। लेकिन 21,500 से पहले एक बहुत बड़ा मेजर मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट कल कल फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद 2 दिन मार्केट क्लोज है, तो जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो चाहेंगे कि मार्केट एक रेंज में रहे। ठीक है, हो सकता है गैप अप ओपन हो और फिर उसी रेंज में रह जाए, या फिर फ्लैट ओपन हो और बस 50 पॉइंट अप एंड 50 पॉइंट डाउन ऐसे ही मूवमेंट हो, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल आज एक्सपायरी थी और आज काइंड ऑफ एक बड़ा मूव हो गया है। अब आप बोलेंगे कि भाई केवल 104 पॉइंट का मूव है, तो गाइस केवल 104 पॉइंट का मूव नहीं है, मार्केट नेगेटिव में थी, मार्केट ने गैप फिलिंग नीचे तक किया है एंड अगेन आपको अपसाइड देखने को मिली है। सो ये केवल 104 पॉइंट का मूव नहीं है, ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव है। ठीक है, सो आज एक्सपायरी थी, बड़ा मूव हो गया है और कल फ्राइडे है, कल मैं एक फ्लैट सी मार्केट एक्सपेक्ट करता हूं, चाहे वो गैप अप के साथ हो चाहे वो फ्लैट मार्केट से स्टार्टिंग ही हो। ठीक है, और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, जो मेजर है 21,500। ठीक है, और नीचे जो सपोर्ट है वो अभी भी यही वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी भी 30 पॉइंट से टारगेट्स हमारे रह गए थे, तो 20,950 ही हमारा सपोर्ट है। सो ये तो गैस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो गैस देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आके रुकेगा, और सेम आपको बैंक निफ्टी एग्जैक्ट उसी लेवल पे आता हुआ दिखा एंड वहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल गया। ठीक है, सो क्या अब बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव है? गैस सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए भी जाती है। जब तक 48,000 के लेवल ब्रेक करके सॉलिड तरीके से सस्टेन नहीं होगा तब तक आपको फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे की सपोर्ट की बात की जाए तो यही यही लेवल उसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा देन आपको यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा गैप है वो फिलअप होता हुआ दिखाई देगा। सो और कल जैसा मैंने आपको बताया, कल मार्केट ऐसी ही अब निफ्टी फिफ्टी के लिए 50 100 पॉइंट तो नहीं, लेकिन हाँ 40 50 30 50 पॉइंट इतने के बीच में रहनी चाहिए एंड बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन जो ऑप्शन डेटा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है निफ्टी फिफ्टी के लिए भी एंड बैंक निफ्टी के लिए भी। कल आप देख रहे थे कि निफ्टी फिफ्टी में कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा थी एंड पुट राइटिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी। आज आप देखें कि जहां पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था, यानी कि 2950 पे, 2950 तो छोड़िए, 21,200 पे सॉलिड सपोर्ट आके खड़ा हो गया है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 21,500 पे। सो 21,500 एंड ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट है 21,300। इसी के बीच में, इसी इतनी रेंज के बीच में मार्केट आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा कल के दिन। ठीक है, फिर कैसा क्या मोमेंटम होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि बीच में 2 दिन हॉलीडे है, कोई भी न्यूज इनफ्लो आ सकता है। सो लेकिन कल आपको एक फ्लैट एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए, मार्केट से बहुत बड़ा बम्पर मूव अपसाइड का या डाउन साइड का नहीं होगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी आप अगर देखें तो 48,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है अभी भी। मैंने आपको कहा है कि टेक्निकल्स पे भी 48,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है
एंड जो 40, इसमें तो खैर सपोर्ट बहुत दूर है, लेकिन सपोर्ट मैंने आपको टेक्निकल्स पे चार्ट पे बताया हुआ है कि कौन सा है। इस पे तो सीधा सपोर्ट दिख रहा है 47,000 पे, लेकिन 47,000 नहीं, बीच में बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया है। सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। आईपीओस की बात कर लें तो गाइस आईपीओ आज एक दो क्लोज हो गए हैं, एक दो आज ओपन हुए हैं, जैसे कि मोती सन्स कल क्लोज हो गया था। एंड कुछ आईपीओ हैं, इसे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है। ये आईपीओ आज स्टार्ट हुए हैं 21 दिसंबर को, ये वाला आईपीओ, ये ठीक है। एंड ये वाला आईपीओ आज क्लोज हो गया है। सो इस आईपीओ से मैंने आपको बोला था, मुझे वैसे ही उम्मीद ज्यादा नहीं थी, मुझे जिनसे उम्मीद थी मैंने आपको बता दिया है, विच इज मोती सन्स, हैप्पी फोर्जिंग्स एंड मुफ्ती जीन्स, विच इज ऑल्सो क्रेडो ब्रांड्स, जिस भी नाम से आपके ब्रोकर में आ रहे हैं। ठीक है। सो इनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, और बाकी भी आईपीओज हैं। और फिलहाल मैं इनमें से के अगर जो आज आईपीओ ओपन हुए हैं, अगर इनमें से किसी में से पूछा जाए तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। दिस इज इनोवा कैप टैप। इसका आज फर्स्ट डे था, ऑल दो जीएमपी थोड़ा सा अभी कम है, 22% इज क्वाइट लो। इसका जीएमपी जब तक 50% तक ना आए तब तक आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। ऑल्दो इसका जो सब्सक्रिप्शन रेट है ठीक ठाक सा हो गया है, 1.44 टाइम्स ऑन फर्स्ट डे, एंड क्लोजिंग अभी हुई नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्लोजिंग होते होते 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसमें भी हो जाएगा। लेकिन जीएमपी अभी भी कम है, और मेरे रूल के हिसाब से, रूल आपको मालूम होगा, वीडियो मैंने पोस्ट की है, रूल के हिसाब से जीएमपी अभी कम है, और आपको एक दो दिन इसमें वेट करना चाहिए। अगर जीएमपी अच्छा जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी अच्छा है, आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं, विच इज इनोवा कैपिटल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फॉर नाउ।